Hello class, good morning my dear students. How are you class 5th? I hope you will be fine. Students, I am going to start chapter 11. Okay? Our chapter 11 is solid, liquid and gas. Means ठोस, द्रव्य और गैस. And what is matter? Made up of heating and cooling of solids, liquids and gases, physical and chemical change. यानी आपको ये हेडिंग दी गई है. ठीक है बेटा. फिजिकल एंड केमिकल चेंज मीन्स भौतिक और रासायनिक परिवर्तन. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. We know that water exists in 3 forms of states: solid, liquid and gas. हम जानते हैं बच्चों कि वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं. ठीक है. यानी द्रव्य की जो होती हैं, पदार्थ की जो होती हैं अवस्थाएं, वो 3 होती हैं. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ड्रॉ अ लाइन टू मैच द पिक्चर ऑन द लेफ्ट with those on the right that show the same state of matter. आपको क्या करना है? यहाँ पर लाइन खींचना है और बताना है. ठीक है. इन मैटर्स के बारे में. अब देखिए बेटा, एवरीथिंग in the universe is made of matter. A substance that has mass and occupies space is called matter. यानी यूनिवर्स में सब कुछ जो बना हुआ है वो किसका है? मैटर का है. ठीक है. अब देखिए, अ सबस्टेंस यानी पदार्थ जो द्रव्यमान और स्थान घेरता है. ठीक है. जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है. ठीक है. अब देखिए, मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है बच्चों. मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. देखिए बेटा, सबसे पहले तो यानी द्रव्य वह है, यानी मैटर वह चीज़ है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है. द्रव्य के विभिन्न प्रकार को क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं. और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं. ठीक है. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी ठोस, द्रव्य और गैस. ठीक है. अब देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. यानी मैटर जो होता है बेटा वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं. एंड मॉलिक्यूल्स, और क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. ठीक है. तो चलिए हम और इसके बारे में जानते हैं. अब देखिए, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ. यानी मैटर जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? ठीक है. एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. यानी एटम्स की ब्लॉक बिल्डिंग किसकी होती है? मैटर की होती है. दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स. इन्हें ये साइज़ में क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. इन्हें हम अपनी आँखों की हेल्प से नहीं देख सकते. यानी इनको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. थो यू कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आइज. यानी इन्हें अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं. एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. यानी हमारे चारों तरफ क्या हो, सब कुछ क्या होता है? एटम्स ही होता है. द वाटर यू ड्रिंक
द एयर यू ब्रीथ, द अर्थ एंड एवरीथिंग ऑन इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, यानी वाटर जो हम पीते हैं, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, अर्थ पर सब कुछ ही किससे बना होता है? एटम्स से मिलकर बना होता है। अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होते हैं। व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ पार्टिकल कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, यानी जब दो और दो से अधिक एटम एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। आपको समझ में आया बेटा मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? यानी जब दो या दो से अधिक एटम एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो उसी के पार्टिकल को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है। अब मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ द सेम और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, यानी मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, यानी देखिए ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी एक ये हो गया, एक ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन 2। ठीक है, जहाँ पर वाटर और मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम, ये देखिए जैसे ये होता है ना H2O, होता है ना H2O, तो डबल देखिए इसमें H होता है और एक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इन कंस्टेंट मोशन, that is they are always moving. In the solid atoms or molecule move but remain in the same position. In other words, the only vibrate without changing their position. That is why solid have a fixed shape. In liquid, atoms or molecule move around and glide over each other. That is why liquid flow easily and can be poured into containers. In gases, atoms or molecules move freely and are not in contact with each other. That is why gases move to take up the entire space available to them. ओके, देखिए बच्चों क्या होता है, यानी मैंने आपको बताया कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए बेटा, जो सॉलिड होता है यानी ठोस, सॉलिड क्या होता है? ठोस। ठीक है, और लिक्विड क्या होता है? द्रव्य, और गैस तो गैस ही होता है। देखिए ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, यानी इसका साइज और इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन द्रव यानी लिक्विड का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, या हम बोलें कि इसका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, और गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। क्या आप गैस को देख पाते हो कि वो किस आकार का होता है? नहीं देख पाते हो। ठीक है, तो देखिए बेटा, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो है यानी द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। और गैस का दोनों निश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, इंटरमोलिक्यूल स्पेस, द स्पेस बिटवीन 2 molecules is called their इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, यानी जब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है? स्थान घेरता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूल स्पेस। ठीक है, यानी अब देखिए बेटा, आपको हम बताएंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिक्विड। ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन वी हीट अ लिक्विड, क्या होता है जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, व्हेन
A liquid is heated, the molecules acquire energy and move faster. When it is heated continuously, the molecules ultimately move so fast that they are no longer in contact with each other and thus the liquid changes into gas. क्या होता है, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी भरे क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते हैं. ठीक है. व्हेन इट इज़ हीटेड यानी वो जब कॉन्टीन्यूसली अगर हीट होता रहता है तो बहुत तेज़ी से बहुत लंबे समय तक वो एक दूसरे के कांटेक्ट में बने रहते हैं और लिक्विड से किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं. अब देखिए, दिस प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन. यानी इसकी इस प्रक्रिया को जब लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है, तो इसकी इस प्रक्रिया को एवापोरेशन बोलते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं. ठीक है. एवापोरेशन कॉजेज वेट क्लोथ्स टू ड्राई एंड वाटर इन देम टू डिसअपियर. यानी किसका कारण होता है, यानी गीले कपड़े से सूखे कपड़े का. ठीक है. अब देखिए आपका है व्हाट हैपन व्हेन वी कूल अ लिक्विड. क्या होता है जब लिक्विड को हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं. ठीक है. व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड द मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन द व्हेन दैट cooling in continued the molecules some close together and rearrange themselves to become a solid. This process in which a liquid change into solid is called freezing. The rate of freezing is different for different liquid. देखिए बेटा क्या होता है, जब लिक्विड को हम ठंडा कर देते हैं, आपने देखा होगा कि पानी, ठीक है, हम वाटर कर लेते हैं, वो किसकी तरह होता है, लिक्विड की तरह होता है. जब हम मान लीजिए उसको फ्रीज में रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो जम जाता है, लिक्विड से सॉलिड में आ जाता है ना. तो उसकी इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, यानी जमना. ठीक है. हिमकारी ये भी हो सकता है. तो यानी वाटर से किस में हो गया, सॉलिड में हो गया, यानी लिक्विड से सॉलिड में हो गया. तो दिस देखिए यही तो राइट है कि दिस प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड. जब किससे, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो गया तो यही क्या कहलाता है, हिमकारी कहलाता है. ठीक है. अब देखिए आपका है बच्चों, व्हेन सॉलिड आर हीटेड द मॉलिक्यूल स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर. जब हम सॉलिड को हीटेड करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. ऑन फर्दर हीटिंग द पार्टिकल्स मूव अराउंड एंड द ग्रेजुअली टर्न इनटू अ लिक्विड. दिस प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. अब देखिए सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसके इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग बोलते हैं. ठीक है. तो अब देखिए आपके इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों, और जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है. आपको क्या करना है, इसके पहले वाले चैप्टर का सारा वर्क आपका हो गया है, और जो भी है इसमें देखिए हम आपको वीडियो में ही दिखा दे रहे हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर है. ठीक है. फर्स्ट का देखिए बी नंबर है, सेकंड का सी नंबर है, थर्ड का ए नंबर है, फोर्थ का ए नंबर है, 5 का डी नंबर है, और 6 का कौन सा है, 6 का सी नंबर है. ठीक है. ये देखिए दिख रहा है ना, 6 का सी नंबर. मैच द कॉलम है, ये देखिए मैच द कॉलम है. ए वाला 4th नंबर में है, बी वाला 3rd नंबर में है, और सी वाला 2nd नंबर में है, और डी वाला 1st नंबर में है. ठीक है. ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट में ट्रू, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में फॉल्स, और 5th में ट्रू. और देखिए ये आपका है, आपका क्वेश्चन नंबर डी है. तो मैटर, एटम्स, गैस, इंटरमॉलिक्यूलर, स्पेस और वाटर. ठीक है. आप इतना वर्क करिएगा बेटा. अगर
हाँ, हो सकता है हम आपको इसको पीडीएफ में सेंड करें, और नहीं भी सेंड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना वर्क आपको कराया गया है आप उतना कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, अभी आपकी कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे व्हेन अ गैस इज़ हीटेड द मॉलिक्यूल्स मूव अवे वेरी फास्ट। जब गैस को गर्म किया जाता है, यानी गैस को हीटेड किया जाता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, ठीक है। देयर बाई कॉजिंग इट टू एक्सपेंड, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है, चारों तरफ वो फैल जाता है। व्हेन अ गैस इज़ कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब वो बहुत लंबे समय तक ठंडा हो जाता है, द मॉलिक्यूल्स स्लो डाउन, और उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, दिस प्रोसेस इन विच अ गैस चेंज इनटू लिक्विड, इसके इस प्रोसेस को कि जो गैस चेंज होकर लिक्विड बन जाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक है, यानी संघनन कहलाता है, ठीक है बेटा। तो बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको अपना सारा वर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।